हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो प्यारे दोस्तों। इस वीडियो सेशन में हम लुकिंग आफ्टर माय बॉडी चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। तो क्लास 1 का ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे शरीर की देखभाल करनी, मेरे शरीर की देखभाल करनी। ठीक है। वी टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड फिट। सेहतमंद रहने के लिए हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। वी कीप इट क्लीन टू स्केयर द जर्म्स अवे। हम अपने शरीर को साफ़ रखते हैं, जैसे रोज़ नहाते हैं, साफ़ सफाई, अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्यों? ताकि जो कीटाणु है ना, कीटाणु जो जर्म्स हैं, जर्म्स डर के दूर रहें। क्योंकि जो जर्म्स हैं, कीटाणु, ठीक है, वो हमें इल बनाते हैं। इल जर्म्स कैन कॉज मैनी इलनेसेस। कई सारी बीमारियां जो हैं वो कीटाणुओं के कारण हमें लगती हैं। तो कीटाणुओं से हमें बीमारियां ना लगें, इसके लिए हम अपनी शरीर का देखभाल करते हैं और सेहतमंद रहने के लिए भी हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं। ठीक है। जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स GERMS। जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु। ठीक है। और इलनेस का मतलब क्या होता है? ILLNESS। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। ठीक है। लेट्स टॉक में क्या दिया गया है? लेट्स टॉक में क्या दिया गया है कि डू यू नो व्हाट जर्म्स आर। क्या आपको पता है कि जर्म्स क्या हैं? हाउ डू दे एंटर अवर बॉडी? हैव ए डिस्कशन इन क्लास। ठीक है। डू यू नो व्हाट जर्म्स आर? हम सर्च कर लेते हैं। व्हाट आर GERMS जर्म्स। जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स देख लेते हैं कि हम क्या होते हैं। व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स दैट कैन कॉज डिजीज. Germs are so small and sneaky that they creep into our bodies without being noticed. Germs are so tiny that you need to use a microscope to see them. When germs get in our bodies, we don't know what hit us until we have symptoms that say we have been attacked. जर्म्स बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं। और हमें तब तक पता नहीं लगता जब तक बीमारी के जो लक्षण हैं वो दिखने शुरू ना हो जाएं। जर्म्स काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है। बड़ी क्लासों में आपको जानने को मिलेगा। हाउ डू दे एंटर अवर बॉडी? ये भी हम सर्च कर लेते हैं कि हाउ जर्म्स एंटर इन अवर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जर्म्स हैं वो हमारे बॉडी में कैसे एंटर हो सकते हैं? मुंह के द्वारा, आइज़ के द्वारा, नोज़ के द्वारा, ठीक है, या वाउंड्स और बाइट्स के द्वारा, स्किन से भी एंटर हो सकते हैं। ठीक है। कोई जख्म है या बाइट, जैसे हमारा मलेरिया है, मलेरिया का जो मच्छर है, मच्छर हमें काटेगा तो हमें मलेरिया होगा। डेंगू का मच्छर है, ठीक है, तो डेंगू का जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है वो काटता है हमें, ठीक है, तो उससे हमें डेंगू हो सकता है। ठीक है। बाइट या वाउंड के जरिए भी हो सकता है। वाउंड आपका जख्म होता है, चोट, बाइट मतलब काटना। मुंह से, नाक से, आँखों से या जख्मों से, बाइट से भी एंटर हो सकता है। ठीक है। ये तो था कि जर्म्स क्या होते हैं और ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमें बीमार करते हैं। ठीक है। बात करते हैं कि हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन। हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन? वी फॉलो सम गुड हैबिट्स टू स्टे क्लीन। कुछ अच्छी आदतों को हम फॉलो करते हैं हमारे बॉडी को साफ़ सुथरा रखने के लिए। कैसे? ब्रश टीथ 2 टाइम्स ए डे। दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ़ करिए, मंजन करिए। एक बार सुबह उठ के ब्रश करिए और रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। टेक ए बाथ एवरी डे। हर रोज़ नहाया करिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़ एंड कीप इट क्लीन।
तो टॉयलेट करके जब आप उठते हैं तो उसे फ्लश करें और टॉयलेट को साफ़ रखें। कॉम्ब हेयर, अपने सिर पे तेल लगा के, बालों में तेल लगा के आप कंघी करें, कॉम्ब करें, ठीक है। कॉम्ब करना मतलब कंघी करना। वियर क्लीन क्लोथ्स, रोज़ आप साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद आप अपने मुंह को साफ़ करने के लिए रिंस माउथ करें, यानी कि कुरली करें, ठीक है। रिंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम सर्च कर लेते हैं, RINSE। रिंस का मतलब होता है कुल्ला, कुल्ली करनी, ऐसे करना, ठीक है। और कट नेल्स, अपने जो उंगलियों के नाखून हैं, हाथों के, पैरों के उंगलियों के नाखून हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं इनको काटें, क्योंकि इनके बड़े होंगे नाखून ना, तो इनके अंदरले हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में ना जो डस्ट हैं, जर्म्स हैं, काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। आप देखना कि जब आपके नाखून बड़े होंगे ना, तो नाखून आपके काले या पीले से होने शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर जो जहाँ से आप काटते हो नाखूनों को, नाखूनों में ना गंदगी फंस जाती है। वही गंदगी से फिर आप हाथों से, बड़े नाखूनों से आप खाना खाते हो, पानी पीते हो और कुछ बहुत कुछ करते हो, ठीक है। तो वहाँ से जर्म्स एंटर हो जाते हैं। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को, ठीक है, अच्छे से साबुन से मल के, हैंड वॉश होता है, ठीक है, लिक्विड हैंड वॉश, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उंगलियों के बीच अपने हाथों से रगड़ रगड़ के अच्छे से मल के फिर खाना खाएं। और खाना खाने के बाद भी आप अपने हाथों को ज़रूर साफ़ करें, धोएं साबुन से, ठीक है। डू यू नो फिंगर नेल्स ग्रो अबाउट 2 times फास्टर दैन टो नेल्स। टो नेल्स आपके पैरों के नाखून, फिंगर नेल्स आपके उंगलियों के नाखून। उंगलियों के जो नाखून होते हैं ना, वो 2 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं पैरों के नाखून के मुकाबले। जर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू द नेल्स, नाखूनों से भी जर्म्स, हमारे जो कीटाणु हैं वो एंटर हो सकते हैं। जैसे मैंने बात की, नाखूनों में मैल फंस जाती है, गंदगी फंस जाती है, उन्हीं हाथों से हम, ठीक है, बड़े नाखूनों से हम खाना खाते हैं, ऐसे जर्म्स एंटर हो सकते हैं। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली, ठीक है, नाखूनों को रेगुलरली हमें काटना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएं तब उनको काट लो। लेट अस डू इट में क्या है, पिक्चर्स को देखना है और कंप्लीट करना है चीज़ों के नाम को जो हमें चाहिए साफ़ सुथरा रहने के लिए, ठीक है। टूथ ब्रश हमें चाहिए, टूथ ब्रश, ठीक है, स्पेलिंग आप लिख लेना, TOOTHBRUSH, टूथ ब्रश। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है, मंजन, TOOTHPASTE, टूथपेस्ट। टॉवल, तौलिया, TOWEL, टॉवल, नहाकर बाहर निकलते हो तो अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए। सोप, साबुन, नहाने के लिए, SOAP, सोप। वाटर, पानी, ठीक है, नहाने के लिए, हाथों को धोने के लिए भी, WATER, वाटर। ये हमें चीज़ें चाहिए खुद को साफ़ करने के लिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दांतों को साफ़ करने के लिए, टॉवल, सोप, वाटर, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कीपिंग अवर टीथ क्लीन, दांतों को साफ़ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करें, एक सवेरे उठ के और दूसरा सोने से पहले। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड बेटर, अगर हमारे दांत सेहतमंद होंगे, कीटाणु नहीं लगे होंगे, दांत में कीड़ा, दांत ताकतवर होंगे, तो हम खाने को भी अच्छे तरीके से चबा सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो दांतों में झंझनाहट सी पैदा होती है। सेंसोडाइन टूथपेस्ट के अपने मशहूरी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ठीक है। या गम्स जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के से बचने के लिए दांतों को साफ़ सफाई ज़रूरी है दांतों की। दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, स्ट्रॉन्ग दांत होंगे तो हम बोल भी अच्छे से पाएंगे। डिड यू नो में क्या है, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स अवर टूथ एक इज़ कॉल्ड ए डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या होता है, डेंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो दांतों का स्पेशलिस्ट होता है। अगर दांतों में दर्द है हमारे, टूथ एक मतलब दर्द, दांतों का दर्द है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। वी शुड गो टू ए डेंटिस्ट रेगुलरली टू मेक श्योर दैट वी हैव हेल्दी टीथ, और हमारे टीथ स्वस्थ रहें तो आप महीने में, 3 महीने में, 6 महीने, 1 महीने में एक बार दांतों के डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाया कीजिए। दांतों का चेकअप डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर कराएं। लेटेस्ट टॉक में क्या है, डू यू थिंक टू मच चॉकलेट
कैंडी, आइसक्रीम आर गुड फॉर अवर टीथ? क्या हमारे दांतों के लिए ज़्यादा चॉकलेट खानी, ज़्यादा टॉफ़ियाँ खानी, ज़्यादा आइसक्रीम खानी सेहतमंद है? नहीं, सेहतमंद नहीं है। ज़्यादा चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम खाओगे तो दांत खराब होंगे। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों में क्या है कि कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, अच्छी आदतें जिसे हम कहते हैं सेहतमंद रहने के लिए। नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं जो अच्छी आदतों के बारे में आपको बताती हैं कि आप उनको फॉलो करते हैं, येस या नो आपने लिखना है। जैसे पहली अच्छी आदत आपको बताई गई है कि यूज़ ए हैंकरचीफ टू वाइप नोज। ठीक है, हैंकरचीफ, डी साइलेंट है, हैंडकरचीफ। हैंकरचीफ कहते हैं रुमाल को। यूज़ ए हैंकरचीफ टू वाइप नोज। मान लीजिए कि आपको छींक आ गई, आपके नाक से नली बाहर आ गई, ठीक है, तो उसको साफ़ करने के लिए आप एक रुमाल का इस्तेमाल करोगे, या जब आपको छींक आ भी रही है तो आप अपने हाथों से या रुमाल से किसी कपड़े से उसको कवर करेंगे। ये अच्छी आदत है। ठीक है, कवर द माउथ वाइल स्नीजिंग। हाँ, जब आप छींक रहे हैं तो अपने मुंह को और नाक को कवर करें अपने हाथ से, या अगर आपके पास कपड़ा है तो उससे, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह पर छींकने से या कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके पास आके आपके फेस के नज़दीक छींकता है तो उससे भी जो जर्म्स, कीटाणु हैं वो एक दूसरे की बॉडी में एंटर होते हैं। प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलें, एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें। वॉश हैंड्स आफ्टर प्लेइंग। ठीक है, खेलने के बाद हाथों को साफ़ करें। ईट फ्रूट्स, फल सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आप खाएं। ड्रिंक मिल्क, दूध पिएं। ठीक है, गो टू बेड अर्ली, रात को जल्दी सोया कीजिए। ठीक है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो आपको कहा ही गया है। ठीक है, गो टू बेड अर्ली, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह छेती उठोगे, जल्दी उठोगे। ठीक है, अगर रात को आप देर से सोओगे तो सवेरे फिर आपकी नींद जागने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो सवेरे जल्दी जागने के लिए रात को जल्दी सोया कीजिए। अब टू द टीचर के लिए नोट क्या है कि इस लेसन में फोकस हमने करना है क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड हेल्दी हैबिट्स के ऊपर। ठीक है, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस क्या होती है? CLEAN, क्लीनलीनेस आपकी होती है स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता। हाइजीन, HYGIENE। ठीक है, तो HYGIENE, हाइजीन भी स्वच्छता होती है। हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें। ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना है कि क्या आपने ऐसे काम करने हैं जिनसे आप अपनी साफ़ सफाई रख सकते हैं। अच्छी आदतें क्या हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना। ठीक है, और कैसे, क्या क्या वो काम हैं, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं बीमारियों से, कीटाणुओं से बचने के लिए। जैसे खाना खाने से पहले हाथों को धोना, खाना खाने के बाद अपने माउथ की कुल्ला करना। ठीक है, नहाना रोज़। स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ़ सुथरे पानी को पीने के लिए पीना। ठीक है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर करें। ईटिंग द राइट फूड एंड एक्सरसाइजिंग, जो एक्सरसाइजिंग है, ठीक है, व्यायाम करना, वर्जिश करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना, इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग अब हम ही अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग चैट जीपीटी से पूछें। चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग इन हिंदी, बुलेट पॉइंट्स। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है शारीरिक स्वस्थता। ठीक है, वज़न नियंत्रित में रहेगा। ठीक है, हड्डियां मजबूत होंगी। वेट कंट्रोल में भी एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है, हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी। ठीक है, जो स्ट्रेस या चिंता होती है ना, उसको भी कम करती हैं।
क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ऊर्जा स्तर, शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती हैं, थकान को कम करती हैं, ठीक है। नींद की गुणवत्ता, स्लीपिंग क्वालिटी में सुधार होता है, बेहतर नींद आपको मिलती है। और सामाजिक इंटरेक्शन में क्या है कि जो समूह गतिविधियाँ होती हैं ना, टीम स्पोर्ट्स होती हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वो सोशल जो संबंध होते हैं उनको बढ़ाती हैं, ठीक है। आयु में भी वृद्धि करते हैं। ये सभी आपके कुछ इम्पोर्टेंस हैं एक्सरसाइज करने के। और साफ़ सुथरा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि गंदा पानी पीने से बहुत बीमारियां आपको हो सकती हैं, ठीक है। जैसे वाटर, जैसे DISEA डिसीज़ फ्रॉम डर्टी वाटर ड्रिंकिंग। ख़राब पानी पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं आपको? कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, पोलियो, ये सभी कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अब इनका सभी का अगर हम हिंदी लिखना था। कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा में दस्त, उल्टी लगती है, ठीक है। दस्त, डायरिया में क्या होता है? बार बार मल आना, पेट में ऐंठन, ठीक है। डिसेंट्री में क्या होता है? खून या म्यूकस वाला दस्त, पेट में दर्द या बुखार। हेपेटाइटिस ए में बुखार, थकान, पेट दर्द, ठीक है। टाइफाइड में बुखार, कमजोरी, पेट में दर्द, कब्ज या दस्त। पोलियो में बुखार, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी। ये सभी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीते हैं, ठीक है। और बच्चों को हमने ये भी बताना है कि बहुत ज़रूरी है टू वियर क्लीन अंडर क्लोथ्स एंड सॉक्स। जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं वो साफ़ सुथरे पहनने बहुत ज़रूरी हैं। जराबें भी साफ़ सुथरी पहननी बहुत ज़रूरी हैं। तो सारा दिन अगर आप जराबें और बूट पहन के रखते हो तो पसीना आता है, ठीक है। और अगर आप पसीने वाली जराबों को बूट में ही छोड़ देते तो फंगस पैदा हो सकती है। वही फंगस वाली जराबें आप पहनोगे तो आपके पैर ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी, इनका ध्यान रखना है हमने। तो हमें अपने शरीर की साफ़ सफाई इसलिए रखनी चाहिए ताकि कीटाणुओं से, जर्म्स से बीमारियां ना फैलें और हम स्वस्थ रहें। जो जर्म्स, कीटाणु होते हैं ये हमें बीमार कर सकते हैं। और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, दांतों को साफ़ सफाई करनी चाहिए, ठीक है, सवेरे और रात को। और फिर गुड हैबिट्स को, अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? व्हाट डू दिस चिल्ड्रन नीड? इन बच्चों को क्या चाहिए? तो 2 सेट्स दिए गए हैं पिक्चर्स के आपको, एक लेफ़्ट पे, एक राइट पे। और इनको हमने क्या करना है? इनको हमने मिलाना है। तो चलिए मिला देते हैं। ओके, ये बच्चा जो है सिर धो रहा है, तो सिर धोने के लिए उसको सोप यानी कि साबुन चाहिए। ये बच्ची दांतों की तरफ इशारा कर रही है, तो दांतों को साफ़ करने के लिए उसको टूथब्रश एंड टूथपेस्ट चाहिए। ये बच्चा तौलिए में नहाकर बाहर आया है, गीला है इसकी बॉडी, तो इसको बॉडी को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए तौलिया, टॉवल चाहिए। और ये बच्चा क्या है कर रहा है? ये बच्चा, इसको खांसी आ रही है या ये छींक रहा है, कफ या स्नीज कर रहा है, तो इसको मुंह को ढकने के लिए कोई कपड़ा चाहिए, रुमाल वगैरह, ठीक है। ये सभी आपकी मैच द पॉइंट्स थे। आगे क्या है? ब्लैंक्स हैं कि वी यूज़ ए डैश टू ब्रश आवर टीथ। हम अपने दांतों को साफ़ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सोप के टूथब्रश। आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद, वी यूज़ ए डैश टू वाइप आवर सेल्फ ड्राई। नहाने के बाद बॉडी को सुखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉवल के टूथपेस्ट। टॉवल से हम अपनी बॉडी साफ़ करते हैं जो गीला पानी होता है। वी शुड कट आवर डैश रेगुलरली। रोज़ हमें क्या कट करने चाहिए? हमारे टीथ कट करने चाहिए कि नेल्स हमें कट करने चाहिए। फिंगर के नेल्स और टो यानी कि पैर के नेल्स, फीट के नेल, ठीक है।
पैरों की उंगलियों के नाखून और हाथों की उंगलियों के नाखून। वी शुड वियर डैश क्लोथ्स, क्लीन के डर्टी, क्लीन साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ईट डैश एवरी डे, फ्रूट्स एवरी डे। पोटैटो चिप्स तो आपका जंक फूड की आइटम है, ये रोज़ नहीं खाना, कभी कभार खा लो कोई दिक्कत नहीं। रोज़ हमें हरी भरी सब्जियां और फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। यस नो में क्या है कि वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर हैविंग अवर मील्स, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, बिल्कुल सही। वी शुड ब्रश अवर टीथ वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार दांत हमें साफ़ करने चाहिए, नहीं रोज़ साफ़ करने चाहिए और दिन में 2 बार साफ़ करने चाहिए, सवेरे और रात को। वी शुड कवर अवर नोज़ व्हेन वी स्नीज, नाक को हमें ढकना चाहिए जब हम छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो मुंह को ढकना चाहिए, बिल्कुल सही। जर्म्स कैन मेक अस फॉल सिक, कीटाणु से हम बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल सही। वी शुड नॉट प्ले इन द पार्क, हमें पार्क में खेलना नहीं चाहिए, नहीं गलत बात है, पार्क में तो हमें खेलना चाहिए। लेट्स हैव फन में क्या है, मिसिंग वर्ड्स को हमने लिखना है, जो भी वर्ड्स मिसिंग हैं हेल्प बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए जो दिखाते हैं। वट यू डू टू गेट रेडी फॉर स्कूल एवरी डे, कि रोज़ सुबह स्कूल जाने के लिए, तैयार होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। डैश व्हेन द डैश शाइन्स, वेकअप। हेल्प बॉक्स देख लेते हैं, हेल्प बॉक्स में है ब्रश करना, ड्राई करना, सुखाना, वेकअप जगना, सन, क्लोथ्स, बाथ, ब्रेकफास्ट, कॉम्ब। ठीक है, डैश व्हेन द डैश शाइन्स, वेकअप उठ जाओ, जब क्या शाइन करता है, जब सन शाइन करता है, जब सूरज चमक रहा है तब उठ जाओ सुबह। डैश माई टीथ, ब्रश माई टीथ, उठ के दांतों को साफ़ करो, ब्रश करो, मंजन करो। आफ्टर दैट आई टेक ए डैश विद सोप एंड वाटर, फिर ब्रश करने के बाद साबुन और पानी से नहाना है, बाथ करना है। देन आई डैश माई सेल्फ विद ए क्लीन टॉवल, फिर नहाने के बाद एक साफ़ सुथरे तौलिए से खुद को पूंछना है, ड्राई करना है, क्योंकि वाटर होता है ना नहाने के बाद, उसको सुखाना है। आई वियर क्लीन डैश, साफ़ सुथरे कपड़े, क्लोथ्स पहनने हैं। एंड देन आई डैश माई हेयर, बालों को फिर कंघी करनी है, बालों की कॉम्ब करना है। आई हैव माई डैश बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले मैंने क्या करना है। आई हैव माई ये ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह जो आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। स्कूल जाने से पहले हमेशा आपने नाश्ता करके जाना है, खाली पेट स्कूल नहीं जाना, ठीक है। और सुबह का नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको दिन भर काम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो स्कूल जाने से पहले या काम पे जाने से पहले नाश्ता, सवेर का ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाना है, खाली पेट नहीं जाना, ठीक है। मीट माई फैमिली को नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को। तो इस सेशन में हमने हमारी बॉडी की देखभाल करने के बारे में और अच्छी आदतों के बारे में जाना कि हमें बीमारियों से बचने के लिए, कीटाणुओं से बचने के लिए खुद की साफ़ सफाई करना और खुद के शरीर की साफ़ सफाई करना कितना ज़रूरी है, और अच्छी आदतें क्या हैं जो हमें स्वस्थ रहने में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और क्लास 1 EVS के सब्जेक्ट के ऊपर जो किताब है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।